हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन 20 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। इसके पेपर 1 की हमने एचपीजी के और नेशनल जीके की आंसर की पहले चैनल पे अपलोड कर दी है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम पेपर 1 के जो 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे हम हिंदी के पोर्शन से। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, भारत शीघ्र ही विश्व के उन्नत देशों में गिना जाएगा। रेखांकित पद है, रेखांकित यहाँ पे है उन्नत, उन्नत देशों में गिना जाएगा। तो उन्नत देशों में गिना जाएगा यानी कि यहाँ पे विशेषण है ये उन्नत, गुणवाचक विशेषण की यहाँ पे बात हो रही है। गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। ऐसा शब्द चुनना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं। उपसर्ग का पता लगता है हमें जो शब्द हमारे पास दिया गया इसका संधि विच्छेद करके। तो अगर हम सावधि का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा स जमा अवधि, स जमा अवधि। तो स यहाँ पे उपसर्ग है और अवधि वर्ड है। ओके, अवधि के साथ जब स उपसर्ग लगेगा तो बन जाएगा हमारे पास सावधि। स में अ जमा अ बन जाएगा आ। ये दीर्घ संधि है। ओके, दीर्घ संधि है ये। तो यहाँ पे उपसर्ग है, स उपसर्ग है सावधि में, इसमें उपसर्ग का यूज हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सावधि में है, उपसर्ग का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यह काफी कमजोर है। रेखांकित पद है, यह काफी कमजोर है। तो यह शुरू में ही है, यह पे यहाँ पे रेखांकित किया गया है यह शब्द को। आपको बताना है कि ये पद क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या सर्वनाम है सिंपल, या संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक रूल से देखेंगे तो आपको पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर वर्ड यूज होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे यह जो है ये क्या है, सर्वनाम है। यह काफी कमजोर है। अब किसी चीज की बात की जा रही है जैसे सामने है, तो ये सिंपल सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, अचानक वृक्ष की डाली पर बैठे हनुमान जी नीचे कूद गए। इस वाक्य में प्रयुक्त पर प्रसर्ग कारक के किस भेद के अंतर्गत आता है? अचानक वृक्ष की डाली पर बैठे हनुमान जी नीचे कूद गए। तो डाली पर पर प्रसर्ग पर कारक का कौन सा भेद है? तो अगर आपने कारक डिटेल में पढ़े हो तो अधिकरण जो है, अधिकरण कारक का अधिकरण में पर, अधिकरण। ओके, तो अधिकरण कारक है ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस आय व्यय का हिसाब कौन रखेगा? इस वाक्य में आय व्यय समस्त पद किस समास का उदाहरण है? देखिए, इस टाइप के जो समास होते हैं ये हमने हर वीडियो में डिस्कस किए हैं। जब हमने हिंदी का पोर्शन किया है पीजीटी के प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए उनको डिस्कस करते टाइम भी, कि जिन भी शब्दों के बीच में ऐसा डैश आता है तो वे होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। आय व्यय, दिन रात, माता पिता, बीच में डैश आ रहा है तो यानी द्वंद्व समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसने जो कहा है वह होकर रहेगा। उसके कहे को पत्थर की फिलिंग द ब्लैंक्स समझना। उसने जो कहा है वह होकर रहेगा। उसके कहे को पत्थर की लकीर समझना। पत्थर की इमारत नहीं होगा, चट्टान भी नहीं, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर समझना। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, लकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगर वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, सॉरी, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य का प्रकार बताइए। अगर वर्षा अच्छी, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे शर्त का बोध हो रहा है, यानी संकेत का बोध हो रहा है। शर्त अगर होता, अगर ये होता तो वो होता, अगर वर्षा होती तो फसल होती, यानी यहाँ पे संकेत, शर्त की बात हो रही है। तो ये संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संकेतवाचक। हमने प्रीवियस जब हिंदी की वीडियोस में ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे तब भी हमने बताया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल,
संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त यानी दूर हो रहा है। अपादान से जुदाई, ऋण से मुक्त यानी दूर हो रहा है, तो अपादान कारक है ये, अपादान तत्पुरुष यहाँ पे, तो तत्पुरुष समास होगा ये, ऑप्शन बी तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भूषण का विलोम शब्द है, भूषण का विलोम है दूषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूषण का विलोम शब्द है दूषण। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहत उजियार। इस वाक्यांश पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना सर अगर आपको अलंकार आते हैं। ओके, इसके बाद है इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है पहला, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इज आरिफ रेजिंग द बुक्स टुडे, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इज आरिफ चेंजिंग द बुक्स टुडे, तो ये पहले साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आर द बुक्स बीइंग अरेंज्ड बाय आरिफ टुडे। ओके, ऑप्शन बी डी इसमें करेक्ट होगा, आर द बुक्स बीइंग अरेंज्ड बाय आरिफ टुडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे पहले ही पैसिव वॉइस में दे दिया गया है, इसमें हमें एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। तो सेंटेंस दिया है, आई वॉज ऑफर्ड अ हैंडसम सैलरी इन दिस कंपनी, तो यहाँ पे ऑफर्ड दिया गया है, आई वॉज ऑफर्ड अ हैंडसम सैलरी इन दिस कंपनी, तो उसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, दे ऑफर्ड मी अ हैंडसम सैलरी इन दिस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दे ऑफर्ड मी अ हैंडसम सैलरी इन दिस कंपनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल्ड इन द ब्लैंक्स, आई हैव बीन वर्किंग in the garden filling the blanks morning, but I'll be ready for the party filling the blanks 7 o'clock. I have been यानी past में है tense, I have been working in the garden since morning, but I'll be ready for the party by 7 o'clock. तो यहाँ since एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में since, okay, since morning, but I'll be ready for the party by 7 o'clock. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस दिए गए हैं, इन दिस वाइब्रेंट वर्ड देयर एग्जिस्ट एन इंट्रिगिंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स, इन दिस वाइब्रेंट वर्ड देयर एग्जिस्ट्स, यहाँ पे एग्जिस्ट दिया है, यहाँ पे एग्जिस्ट एन इंट्रिगिंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स, यानी ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है, एन लगा है तो एन केवल सिंगुलर के साथ लगता है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस लगेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये तो गलत हो गया, एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट्स, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, इन दिस वाइब्रेंट वर्ड देयर एग्जिस्ट्स एन इंट्रिगिंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स, सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, अलका सेड I am able to finish the project in time because I prepared well. Alka said, I am able to finish the project in time because I prepared well. तो इसका indirect होगा, Alka told that, ये तो told that आएगा, I am able यानी अब ये हो जाएगा past में, क्योंकि अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी past में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी अब past टेंस में ही चेंज होगी। ओके, तो I am able हो जाएगा, I was able to finish the project in time because I prepared well, तो ये I prepared ये पहले ही past indefinite में है, तो इसका हो जाएगा past perfect, यानी कि I का हो जाएगा she had prepared well, यानी Alka told that she was able to finish the project in time because she had prepared well, option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे पहले ही इनडायरेक्ट दे दिया गया है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे दिया गया है, महक सेड दैट आई वॉज मेकिंग राइट एफर्ट्स एज कम्पेयर टू अदर्स इन हिज टीम,
तो ये इनडायरेक्ट में है। ओके, इनडायरेक्ट में, आपको डायरेक्ट में बदलना है। महक सेड दैट, यानी महक सेड टू मी। अब यहाँ पे आई बना था यू से, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस चेंज हुआ था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो आई वॉज का हो जाएगा यू आर मेकिंग राइट एफर्ट्स एज कंपेयर टू अदर इन हिज टीम का हो जाएगा इन माई टीम। ओके, तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट है। यू मेड राइट एफर्ट्स ये तो नहीं होगा, आई मेक भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, ये इंडेफिनिट में कर दिया है। हैव बीन तो नहीं आएगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत थी, ऑप्शन बी सी डी। यू मेड ये तो पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया इन्होंने, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक ही स्टेटमेंट बचती है जो पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पे था, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। एन एपिटोमी इज an ideal example of something. Okay, an ideal example of something is called epitome. और लास्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, इंडिया ऑफर्स अ रिच टेप्स्ट्री ऑफ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। टेप्स्ट्री होती है टेक्सटाइल आर्ट, जो होता है टेक्सटाइल आर्ट को बोलते हैं टेप्स्ट्री। इंडिया ऑफर्स अ रिच टेप्स्ट्री ऑफ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। तो अगर हम टेप्स्ट्री का सिनोनिम देखें जो यहाँ पे सेट हो सकता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हो जाएगा मोज़ेक। इंडिया ऑफर्स अ रिच मोज़ेक ऑफ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। ओके, सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। सो दैट्स इट। ये हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे पेपर 1 में। ये आपके पीजीटी एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने इनपुट्स जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।